हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं लेके बैठ गई थी ये बैग, क्योंकि मुझे अवनी के लिए बनाना था 15 अगस्त के लिए कोई सफ़ेद कलर की ड्रेस। तो बस वही कपड़ा ढूंढने के लिए मैं लग गई थी। सारी सारी जगह मैंने ढूंढ ली, तो मैं ये सूटकेस पड़ा था तो मैं इसमें भी ढूंढ ही रही हूँ। और सारी साड़ियाँ वाड़ियाँ सब ऐसी ही पड़ी जिसके मुझे ब्लाउज़ वगैरह बनाने हैं, जो मैं पहनने के लिए ले आई थी। तो बस यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि अगर मिल जाएगा तो मैं घर पे ही बना लूँगी, वरना फिर ख़रीदना पड़ेगा मुझे। तो अगर मिल जाएगा तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए कुछ अच्छा सा सूट बना लूँगी वाइट कलर का। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है और सारी चीज़ों को चेक कर रही हूँ कि कहीं ऐसे कुछ तिरंगे टाइप का कुछ बन सके तो ठीक है। लेकिन मैं पीतल की थाली लेके आई थी भगवान जी की पूजा करने के लिए सावन ओवन में, पर इस बार सावन में तो हमारी फैमिली मतलब डेथ वगैरह हो गई तो नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं निकाला, अभी वैसे ही रखा है। तो ये सारा गमछा मतलब जो है तौलिया मतलब कॉटन की, ये मैं अपने घर से लेके आई थी। तो मैं इनमें से देख रही हूँ कि मतलब किस कपड़े का बनाऊँ जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें छाँटने के बाद मैंने की घर की सफाई, क्योंकि अयांश भी खेल रहा था अपने आप में मस्त था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, कपड़े मैंने धो दिए, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो जब से मेरी मतलब दोबारा से सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, मैं अब बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, ज़्यादातर खड़े होके नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे लगता है ऐसे मतलब वैसे तो हम एक्सरसाइज करने का टाइम होता नहीं है, और ऐसे में हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मैं झाड़ू पोछा जो भी है ज़्यादातर काम बैठ के ही करती हूँ। तो मैं बस जैसे तैसे दौड़ भाग करके सारे घर में सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि जब तक अयांश मतलब खेल रहा है इधर उधर, जब तक सही है, वो कब रोने लग जाए कुछ पता नहीं रहता। इसलिए जितना ज़्यादा काम निपटा लूँ उतना ज़्यादा सही रहता है। और अवनी को तो मैंने टीवी से लगा दिया था, तो अवनी तो टीवी में ही मस्त हो गई थी, तो वो टीवी देखती रहती, मेरा काम भी हो जाता है। तो घर उतना बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बहुत टाइम लगे, पर हाँ बच्चों की वजह से थोड़ा गंदा ज़्यादा सा हो जाता है, तो ज़्यादा ही सफाई। सुबह उठ के सारा काम ख़त्म करना एक हाउसवाइफ के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो अयांश के साथ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अयांश को ध्यान में रखते हुए मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा पोछा भी लग ही चुका है लगभग, और पोछा लगा के फिर से वैसा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, ये लगता है चलो एक बार तो साफ़ सुथरा देख ही लूँ। बाकी तो बच्चों का तो है ही, फैला देते दोनों बच्चे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है करना। तो सारा काम ख़त्म करके मैं पोछा लगाती हूँ ज़्यादातर। उसके बाद फिर अवनी को भी स्कूल से ले आने के बाद तो फिर ये लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो यहाँ पे ये टीवी देख रही थी मैं, सुबह सुबह थोड़ा सा ये टीवी देख ली थोड़ी सी दूर, तो स्कूल जाने के टाइम तक ये बिल्कुल ही अच्छे से मतलब अच्छे से सेट हो जाती है कि हाँ इसे जाना है। वरना क्या होता है कि जैसे लेट में सो के उठाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सारे काम ख़त्म करके फिर ये कपड़े जो मिले थे उसके लिए मैं अपने के लिए ड्रेस बना रही हूँ। फिर करते करते रात हो गई थी, तो ड्रेस तो कंप्लीट हो गया है। तो ये अगले दिन मैं सुबह आया सो के उठी हूँ जब, तब की क्लिप है। और यहाँ पे मैं सुबह उठी तो पहले मैं एक तरफ सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी करने लग गई, और दूसरी तरफ मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, क्योंकि आज सुबह हम थोड़ा जल्दी भी उठ गए थे। तो सावन चल रहा है, तो बगल में ही मंदिर है, तो सुबह सुबह से ही बिल्कुल आवाज़ आनी शुरू हो जाती है घंटी वंटी की, तो जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ चाय। तो हम तक हमारी चाय बनेगी तब तक हम दोनों बस ऐसे ही बातें कर रहे थे अपना, कुछ ऐसे जैसे होता है ना कि फ्री टाइम में हम होते हैं जब भी थोड़ा सा बातचीत हो पाता, वरना फिर वो ऑफिस चले जाते हैं, मैं बच्चों में लग जाती हूँ, रात में आते हैं, फिर ये होता है कि चलो खाओ पियो, टाइम हो गया सो जाओ, थोड़ा बहुत टीवी न्यूज़ देख लो। तो बस इन सब चक्करों में तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो ज़्यादा टाइम वैसे मिलता नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है, तो फिर ये रहता है कि छुट्टी में भी छुट्टी वाले काम कर लो। पे बन रही है हमारी चाय, जिसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, लौंग और इलायची, क्योंकि अभी ना फ्रेंड्स मतलब ऐसे हो गया कि अदरक जब भी लाओ तो वो ख़राब हो जा रही बहुत ज़्यादा, और पूरी फिर चाय ख़राब हो जाती है, सुबह सुबह पूरा मूड ख़राब हो जाता है।
तो बस ऐसे ही सुबह का मौसम, सुबह में मतलब मैं इन लोगों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जो कि आप देखे होंगे मेरे ब्लॉग में कॉमन है कद्दू की सब्ज़ी बनना। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम आधे किलो भी लाते हैं ना, तो फिर वो हफ्ते में 2 बार 3 बार उसे बनानी पड़ती, ज़्यादा सी हो जाता है। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कद्दू नहीं पसंद है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कम करके डालती हूँ। क्योंकि अब 10 बार अपने लिए कौन ही बनाता है, तो बस एक ही बार में तो आलू ज़्यादा कर देती हूँ तो कद्दू बच जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सेकने जा रही हूँ रोटी। तो अभी ये था कि चलो बच्चे सो रहे हैं तो हम यहाँ पे रोटी वोटी बना लेते हैं जल्दी से, टिफ़िन का भी काम हो जाएगा। तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है सुबह सुबह। ये लगता है जब तक ये लोग अपनी स्कूल ना चली जाए और ये टिफ़िन लेके अपना मतलब ऑफिस ना चले जाएं, जब तक कुछ समझ में, तो जितना निपटा पाती हूँ मैं निपटा लेती हूँ। और ज़्यादातर काम मैं रात में कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना। तो बस यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ सेक रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर रोटी ही बनाती हूँ। तो बहुत लोग जैसे जो हमारे ज़्यादा वैसे पुराने देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि रोटी, तो ये लोग रोटी खाते घी लगा के दे देते, रोज़ रोज़ पराठे वगैरह नहीं करते। तो मैं अवनी के लिए लास्ट में पराठा ज़रूर बना देती हूँ, क्योंकि अवनी अभी रोटी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। रोटी जब भी देती हूँ तो ये ज़्यादातर वापस ले आती है, तो मैं इसके लिए तो पराठे ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव भी अपना कपड़े वपड़े प्रेस करने का काम कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज खाना बिना नहाए ही बना रही हूँ, क्योंकि नहाने में लग जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा, और फिर नहाने आने में और ज़्यादा मतलब काम बढ़ सा जाता है। तो मैंने सोचा चलो, और एक बार नहा लो फिर अपनी आयांश को नहलाने लगो तो गीले हो जाना होता है, तो मैं अपनी आयांश को नहलाने के बाद ही नहाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरी रोटी सेक रही, तब तक आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा बताइएगा ज़रूर। तो आपका बच्चा टिफ़िन में क्या लेके जाता है आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि हर बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर बच्चों की पसंद अलग होती है। तो आप लोग क्या बनाते हैं किस तरह से, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब मेरा छोटू सा किचन, जिसे अभी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, तो अभी से थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, स्लैब वगैरह मतलब ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ पे हो गई है अवनी की टिफ़िन पैक, जिसमें मैंने पराठे और आलू की भुजिया, मतलब आलू की भुजिया क्या वही कद्दू की सब्ज़ी से आलू निकाल के मैंने आलू की सब्ज़ी डाल दी थी। और यहाँ पे पतिदेव का भी टिफ़िन हो गया है पैक। तो इस मतलब इतना सब काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और सुबह जैसे लेट हो जाओ उठने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारा, और आप लोग एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को, और आपको ऐसे नए नए ब्लॉग मिलते रहेंगे। तो अवनी भी सो के उठ के आ गई है, देखिए कैसे मतलब बिल्कुल शांति से। और इसको ना मतलब आधे एक घंटे से हम पहले से उठा देते, जिससे जो भी गिरती पड़ती उठती बैठती जो भी करे अपने मन का करे। क्योंकि जब हम तुरंत उठा के इसे नहलाना धुलाना कराते हैं ना, तो फिर स्कूल जाते हुए मतलब रोना धोना सा लग जाता है। और अगर पहले से उठा देते हैं तो ये अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती है कुछ ना कुछ। तो स्कूल जाते जाते एक बार इसका सुबह सुबह का नाश्ता हो ही जाता है जैसे तैसे, क्योंकि एक बार भी कुछ खाती है तो पेट भर के नहीं खाती है। तो आप देखिए यहाँ पे अवनी कर रही है ब्रश, तो ब्रश करवाने में भी बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करनी पड़ती है इसके साथ, तब जाके ये कहीं ब्रश करती है। तो ब्रश करने के बाद ये नहा के आ गई है, और अभी मैं इसको गर्म पानी से नहला रही हूँ, कि सर्दी जुकाम भी हुई है थोड़ी सी और तबीयत ठीक नहीं है। और अभी बारिश का मौसम है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टंकी का पानी सुबह सुबह जब ताज़ा आ जाता है तो ठंडा हो जाता है, तो मैं इसलिए गर्म पानी से ही नहला देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मतलब अभी गर्म पानी से नहलाना बच्चों के लिए सेफ़ है, और इसे ना मतलब इसे बारिश वाले थोड़े दाने दाने से भी हो जाते हैं, तो इस चक्कर में करना ही पड़ता है। आंस भी सो रहा है, मैं उसे उठा दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरा भाई भी आया था, तो वो सो रहा है अभी। तो मैं बस अवनी को तैयार कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि फिर ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। पहले मैं अवनी को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अयांश उठता है, तो जब मैं उसे भी नहला धुला के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अवनी को, और अब बहुत लोगों को ये लगा कि इतनी बड़ी हो गई मतलब डायपर पहन के, तो मुझे ऐसा लगता है डायपर के बाई चांस वैसे तो ये अभी मतलब बताती तो नहीं है, पर ये कि हाँ जैसे नहीं करती है, क्योंकि मैं करवा के भेजती हूँ 2 घंटे का तो प्ले स्कूल होता ही है फिर घर पे आके। लेकिन बाई चांस जैसे कर दिया तो फिर पैंट गीली पैंट में स्कूल में 1 घंटे 2 घंटे बैठी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है डायपर पहनने से थोड़ा सही लगता है, इसी भी कंफर्टेबल रहेगा, मुझे भी सही लगता है, ले आने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो वैसे बिना डायपर के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ शू कर दे, फिर बच्चा भी मतलब ना शर्माने से लगता है, बच्चे आपस में हंसने लगते हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा सा
अभी ये है कि हाँ शौक़ से चली जाती, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह अपने आप उठना, नहाना धोना, तैयार होना, चाहे जैसे कर दो, कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं इसकी कंघी करने बैठ गई हूँ। और इसके बाल इतने छोटे हैं फिर भी मुझे अच्छा लगता है 2 चोटियाँ, तो मैं जैसे तैसे करके खींच खाच के बना लेती हूँ। और कंघी करवाने में तो ये इतना ज़्यादा नाटक करती ना, जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन ये है कि भाई सुबह सुबह तो करना ही पड़ता है बच्चों को, तो थोड़ा सा फिर डांट दो तो और ही बुरा हाल हो जाता है, इसलिए और ज़्यादा संभाल के सुबह सुबह करना होता है कि मूड ना ख़राब हो जाए कहीं। क्योंकि अगर मूड ख़राब हो गया तो समझो आपका 1-2 घंटे लेट हो ही जाना है उस दिन स्कूल के लिए। तो बस ऐसे ही ड्यूटी चलती रहती है। और घर में अकेले सारी चीज़ें करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस टाइम पे तो फिर मौसम के अकॉर्डिंग तो पता ही है आप लोगों को, कम से कम 1-2 हफ्ते से मेरे घर में सबकी तबीयत ख़राब चल रही थोड़ी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे मैं अवनी की चोटियाँ भी बना रही हूँ। मैं भी हो गई हूँ तैयार, मैं कर रही हूँ कंघी। और अभी को स्कूल छोड़ने जाना था तो मैं भी नहा धो के तैयार हो गई। और यहाँ पे अभी का बैग पैक कर रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन बॉटल इसमें बुक भी रहती है तो बॉटल को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं खुल ना जाए। तो इस वजह से थोड़ा अच्छे से सारी चीज़ें करके मैं रेडी कर रही हूँ। जैसे तैसे सुबह सुबह ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा तो राहत मिली है। तो यहाँ पे अवनी का मैं बैग पैक कर रही हूँ, अवनी भी रेडी हो गई है और सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख देती हूँ तो थोड़ा सही रहता है। तो यहाँ पे हो रही थी तब तैयारी, तो मेरे पतिदेव का हेलमेट खो गया तो मैं वही ढूंढ के देने लगी। अब पतिदेव चले गए ऑफिस, उसके बाद मैं कर रही हूँ अब अवनी के भी जाने की तैयारी। यहाँ पे मैं आयांश को नहलाती हूँ और मैं कर रही हूँ इसकी कंघी। तो ये इसे कंघी करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे देती हूँ पेंसिल और कॉपी जिससे ये थोड़ा बिजी रहे, और फिर मैं कर दूँगी इसकी कंघी। तो सुबह सुबह इसे भी नहला जा रही थी क्योंकि आज ये बहुत ही ज़्यादा लेट तक सोया, मतलब 10-10:30 बजे सो के उठा है। तो इसका नहाना धोना थोड़ा लेट हो गया, वरना अवनी के साथ ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको नहला दी, उसके बाद मैं इसके खाने के लिए, तो मेरे पास ये रखा था भुट्टा वाला, मतलब मक्का का जो था, तो मैंने इसे ही उबाल दिया, स्वीट कॉर्न। और इसी में नींबू और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और जीरा पाउडर मिला के मैं अयांश को दूंगी खाने के लिए। तो पहले मैं इसे खुद से ही खाने के लिए देती हूँ जिससे कि इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि मैं ऐसे ही खिला दूँगी तो और थोड़ा सा एंजॉय भी करेगा इसमें, तो इसका खाने का और ही ज़्यादा मन करेगा। उसके बाद बस इसे खिला पिला के फिर मैं अवनी के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो मैं इसे बाहर लेके निकली। बहुत ही तेज़ धूप थी, तो ये धूप में इसकी पूरी शक्ल ही बिगड़ गई थी। तो बस मैं यही इसको दिखा रही हूँ बाहर कि बहुत ही तेज़ धूप है, चलेगा कि नहीं। तो फिर बस मैं अवनी को भी लेके स्कूल से आ गई हूँ। तो यहाँ पे अवनी खेल रही है और ये कुरकुरे लेके आई थी, तो बस खा पी के वही एंजॉय कर रही है। तो सब कुछ इसी तरह से पूरा दिन चलता रहा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
अवनी के खेलने कूदने के बाद अवनी के ड्रेसेस चेंज करा के इसे फिर मैं खाना पीना खिलाई। उसके बाद हो गई थी शाम, तो शाम में बहुत ही ज़्यादा बारिश वारिश सा मौसम हो गया था। आप देख सकते कितनी ज़्यादा मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैंने नाश्ते में फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि ये दोनों ही परेशान कर रहे थे और बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आप लोग मौसम देखिए, और आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसे है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे शाम के टाइम में ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपना। तो अयांश कर रहा है अवनी की कंघी क्योंकि अवनी अपना खेल कूद रही थी तो इसलिए शांति से बैठी थी, वरना तो हो जाती है लड़ाई, कोई किसी को पसंद नहीं करता है। इसलिए ये दोनों ज़्यादातर अलग अलग ही खेलते, बहुत कम एक दूसरे के साथ खेलते। फिर शाम के टाइम में बच्चों को लग रही थी छोटी मोटी सी भूख, तो अयांश सो गया। उसके बाद मैं बनाने लगी सूजी का हलवा। तो अवनी भी मेरे साथ बैठी है, मैंने इसे पास में बिठा लिया था क्योंकि इधर उधर गिरती पड़ती रहती। आज कुछ ज़्यादा ये शैतानी कर रही थी तो इसलिए मैं इसको साथ में ही रखी थी, और डर भी लग रहा था कि कढ़ाई गर्म है, कहीं कुछ इधर उधर ना। तो ये बस बैठी है मेरे साथ में ही, खा पी रही है अपना वहीं और मुझसे बातें भी कर रही है। तो ऐसे ही रहा आज का मेरा पूरा दिन। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अवनी की वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट करिएगा आप लोग। और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम लोग करते हैं अपना हलवा एंजॉय। तो आप लोग देखिए कितना ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो ये रहा हमारा सूजी का हलवा।